परमेश्वर के पास हमारे लिए एक प्लान है, इसीलिए उस प्लान को पूरा करने के लिए वो आपको मन फिराने के लिए बोलता है। उसमें हमने समझा कि क्यों परमेश्वर हमें रिपेंट करने के लिए बोलता है, ताकि हम नाश ना हो। क्यों परमेश्वर ने इज़राइल के लास्ट राजा को त्याग कर बेबीलोन के नीचे कर दिया और फिर उनकी तौबा के बाद वो उन्हें वापस भेजा और अपने भवन को जो खुद परमेश्वर ने खत्म कर दिया फिर से उसे बनाया। एक बात को आपने बड़े ध्यान से समझना कि परमेश्वर करप्ट लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करता। जिस तरह एक कंपनी, एक एप्पल कंपनी अपने मोबाइल को बिना चेक किए लॉन्च नहीं करती। आज जो लेटेस्ट मॉडल आप देख चुके हो वो 1 साल पहले कंपनी में रेडी हो रहा है, जो आप 2 साल बाद देखोगे वो अब उस पर काम चल रहा है। लेकिन चेकिंग और टेस्टिंग में इतने टाइम लगता है ताकि जाने के बाद प्रोडक्ट उसकी कोई भी मार्केट में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कंपनी की एक रेपुटेशन है। परमेश्वर अपनी आपकी लाइफ में, मैंने आपको बताया था कि वो प्लान रखता है जिस तरह शाऊल की जिंदगी में था। मुख्य स्थान और मुख्य भोजन का पीस बाइबल कहती उसे दिया गया, जबकि वो बिन्यामीन उसका सबसे छोटा गोत्र था, वो उसका कुल उस गोत्र में सबसे छोटा था। और उसने कहा कि इज़राइल का सब क्या मन भाव क्या तेरा और तेरे घराने का नहीं। उसने कहा मैं सबसे छोटा हूं, मेरा कुल, मेरा गोत्र सबसे छोटा है। यानी एक स्टेट के सबसे छोटे शहर में मैं रहता हूं और उस छोटे शहर में मैं सबसे छोटा हूं। यानी सबसे छोटे को परमेश्वर ने मुख्य स्थान दिया जब परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। और प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 के अनुसार बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको राजा, He had made us kings and priests, राजा और याजक उसने आपको बनाया। वो सेम प्लानिंग्स आपकी लाइफ में रखता है जो उसकी शाऊल की जिंदगी में थी। आज सेम प्लानिंग्स आपकी लाइफ में वो रखता है। आप कितने भी छोटे से छोटे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वो सेम योजना आपकी लाइफ में रखता है और उसी तरह से परमेश्वर आज आपको ऊंचा करना चाहता है। और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपनी योजना शाऊल की जिंदगी में शमूएल के द्वारा प्रकट की। वो आज भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। आज भी वो जो मैन ऑफ गॉड, जो डिवाइन हेल्पर्स हैं, वो उन्हें यूज करता है। पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करता है, वचन उन्हें गाइड करता है उस डेस्टिनी तक लेके जाने के लिए, उस लेवल तक लेके जाने के लिए, उस कुर्सी तक, उस मंजिल तक लेके जाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई। अब आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आज वो प्लान जो शाऊल की जिंदगी में था और शमूएल के द्वारा उसे समझाया गया। याद रखो, नए नियम और पुराने नियम में फर्क है। नए नियम में परमेश्वर नबियों के द्वारा चलाता था, पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में वो अपनी आत्मा के द्वारा चलाता है। अब उस तरह वो उन नबियों को इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह वो पुराने नियम में करता था। नए नियम में अब वो अपनी आत्मा के द्वारा उठाए गए लोगों को, बाइबल कहती कलीसिया को प्रेरित दिए गए, पास्टर्स दिए गए, लिखा वो देता ताकि कलीसिया सिद्ध हो। किस चीज में सिद्ध हो? परमेश्वर के प्लान को इंडिविजुअली अपनी लाइफ में समझना। अब मैंने ये समझ लिया कि मुझे रिपेंट करने की जरूरत है, मुझे तौबा मन फिराने की जरूरत है। मन फिराने के बाद परमेश्वर कहता है अपने दिल को अगर तू खोलेगा, मेरी टोन समझेगा, मैं क्या चाहता, अगर तू समझेगा तो मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, मुख्य स्थान दूंगा, मुख्य भोज दूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा। अब मैंने ये सारे परमेश्वर के प्लान्स को समझ लिया। लेकिन आज परमेश्वर का प्लान आपको फिजिकली किंग बनाना तो नहीं है। हर एक की लाइफ में परमेश्वर की योजना जो है वो अलग है। हर एक की लाइफ में परमेश्वर का प्लान अलग है। आपकी लाइफ में अलग है, मेरी लाइफ में अलग है, एक बिजनेसमैन की लाइफ में अलग है, एक पॉलिटिशियन की लाइफ में अलग है, एक जॉब वाले बंदे की लाइफ में अलग है। लेकिन उसका प्रोटोकॉल एक ही है, उसका जरिया एक ही है। जब उस रास्ते पे हम चलेंगे, हमारी कॉलिंग कोई भी क्यों ना हो, उस कॉलिंग में हम फल लेके आएंगे। जैसे खाद एक ही है, उसे सेब में डालेंगे, सेब अच्छे होंगे। वैसे सेब में तो मधुमक्खियों का यूज होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। खाद कहीं भी डालेंगे तो वो काम करेगी। अब आपको ये बात समझनी कि अब उस इंडिविजुअल प्लान को मैं अपनी लाइफ में रिसीव कैसे करूं। मैं ये कैसे समझूं कि जिस तरह परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए चुना था, मुझे परमेश्वर ने किस लिए चुना? उस गॉड्स प्लान को, गॉड्स कॉलिंग को, खुदा की बुलाहट को मैं अपनी लाइफ में कैसे जानूं कि मुझे परमेश्वर ने क्या करने के लिए बुलाया। अगर हम समझ जाएं परमेश्वर का प्लान और मैन, आदमी की योजना, एक आदमी जो परमेश्वर की योजना समझ गया और उसके बाद योजना बनाई, वो मैन्स प्लान नहीं, वो गॉड्स प्लान। मैं परमेश्वर की योजना समझ गया और उस योजना को पूरा करने के लिए मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल में बाइबल फीड करी,
दिस वॉज माई प्लान, ये मेरा प्लान था मोबाइल लेना, पर ये मेरा नहीं एक्चुअल, ये इंक्लूड करता है, ये उसी गॉड्स प्लान के बीच में। हालेलुया। पर अगर गॉड्स प्लान के अंदर फिट ना रह के कुछ अलग किया जाए, वो गॉड्स प्लान नहीं, वो है मैन्स प्लान। जिस तरह योना नबी ने गॉड्स प्लान को त्याग के अपना प्लान चुना, जबकि परमेश्वर ने उसे निन्वे भेजना था, वो गया नहीं, तरशीश को भाग गया और रास्ते में उसको ट्रबल हुई, और रास्ते में जब वो मरने लगा, जब शिप डूबने लगा तो उसको फेंका गया और वो मछली के पेट में गया, तौबा की और वापिस आया उसी शहर में। अब मेरी लाइफ में गॉड्स प्लान क्या है, उसे मैं कैसे प्रैक्टिकली समझूं, उसे कैसे मैं पूरा करूं, कैसे मैं गॉड्स प्लान, खुदा की योजना के अंदर फिट हूं। आप एक बात को याद रखो, आपकी लाइफ के लिए कुछ ब्लेसिंग्स को आपके जन्म लेने से पहले ही चुन लिया गया। आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स को, मैंने कहा, आपके जन्म से पहले ही चुन लिया गया। आपके लिए सब ब्लेसिंग्स को बना दिया गया। अब जैसे ही हम गॉड्स मास्टर प्लान में घुसेंगे, वो ब्लेसिंग्स, मोर देन 90% ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बिना मांगे आपकी लाइफ में एंटर करती जाएंगी। एक गरीब व्यक्ति के लिए एक पिज्जा प्रेयर पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक किंग के लिए वो प्रेयर पॉइंट नहीं, वो उसकी चॉइस है, चाहे वो खाना चाहे ना खाना चाहे। गॉड्स मास्टर प्लान में घुस के, खुदा की योजना के अंदर जाके, अब आपकी चॉइस होगी, आपकी प्रेयर नहीं। आपके प्रेयर पॉइंट्स चेंज होंगे और बहुत सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में फ्लो करेंगी, आपके देखते देखते आपकी आंखों के सामने। हालेलुया।